हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो यार, शुरू करते हैं। अभी करते रहेंगे लोग ज्वाइन, बट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं इन सेशंस का, फंडामेंटल वाले, राइट। गुड इवनिंग। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो कल वाला फर्स्ट सेशन रहा होगा आपका, ठीक है, क्यूए पे था, उदित सर ने लिया। उसमें आपको सर ने एक बात समझाई होगी, और जो इनिशियल इंट्रोडक्शन वीडियोस वगैरह बनी थी फंडामेंटल सेशंस की, उसमें भी मैंने भी बताया और बाकी मेंटर्स ने भी आपको क्लियरली समझाया होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा फंडामेंटल्स वाला पार्ट है, उस पे ही हम स्पेसिफिकली आने वाले कुछ सेशंस में काम करने वाले हैं, राइट। जो तुम्हारा पूरा लेआउट है वो उन्हीं सेशंस के अराउंड पूरा रिवॉल्व करेगा। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, कोई कोर हम टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लीनियर अरेंजमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लॉजिकलिटी या कठिन कठिन से सेट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। दिस रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एज वेल। इंग्लिश में आप पॉसिबली रीडिंग पे काम करना चलोगे, किस तरीके से रीड करना है एक्चुअली वो ही आपको बताया जाएगा स्पेसिफिकली। तो उसी थीम पे एलआरडीआई में भी अब कुछ बातें पहले हम क्लियर करते हैं कि एलआरडीआई, जैसा कि आपको पता है, स्पेसिफिकली कैट के सिलेबस में सबसे जो ओवरऑल डिफिकल्ट पार्ट है वो आपका एलआरडीआई है, राइट। एलआरडीआई डेफिनेटली फॉर्म्स द मेक और ब्रेक सेक्शन एज कम्पेयर टू द अदर टू सेक्शंस, बिकॉज इसमें अगर स्कोर आया तो बाकी दोनों जगह मैनेज हो जाता है, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो ये है। अब एलआरडीए के साथ प्रॉब्लम ये है कि एलआरडीए हमने स्कूल सिलेबस में कहीं भी फंडामेंटली डील नहीं करा है, राइट। गुड इवनिंग। जैसे वीआरसी के कुछ एलिमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं, ग्रामर करते हैं, अनसीन पैसेजेस करते हैं, रीडिंग हमारा हमेशा इन्वॉल्व रहा है, राइट। जब तक इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रही है हमारी स्कूल टाइम पे, तो हम इंग्लिश कहीं ना कहीं इन सम फॉर्म और दी अदर तो हम डील कर ही रहे हैं। ऑल्सो इट रिमेन्स ट्रू विद रिस्पेक्ट टू क्वांट। क्वांट तो हम बचपन से करते आए हैं, राइट। और ग्रेजुएशन तक चलता है अगर आपका कहीं भी मैथ से अलाइंड आपके सब्जेक्ट्स वगैरह है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बोलूं सोचने को, तो एलआरडीए आपने एज अ सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं होगा। एलआरडीए हमने हमेशा जब भी डील करा है, या तो तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल कभी कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जो एग्जाम्स होते हैं, या तो आपने वहां पे शायद कभी एलआरडीए जैसा सब्जेक्ट देखा होगा, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपने कभी लिखा है तो उसमें आपने एलआरडीए वगैरह देखा होगा, रीजनिंग वगैरह इन्वॉल्व रहती है। उसके अलावा ऐसा हमने उसको कभी पढ़ा नहीं है। अब बिकॉज कभी भी फंडामेंटली हमारे करिकुलम में एलआरडीए एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट था नहीं, तो उसके जो बेसिक्स हैं या फिर जो उसके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, लॉजिक ब्रेक करना, थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऑफ लॉजिक सीखना, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन समझना कि क्या होता है, डेटा से फेमिलियरिटी, वो सब ज्यादा डेवलप हो नहीं पाई होती है। अब अचानक से इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कैट वगैरह में, जैड वगैरह में, जब एलआरडीए सामने रख दी जाती है एंड आपको बोला जाता है कि अब 40 मिनट में करो बैठ के, तो वहां पे डेफिनेटली डिफिकल्टी आती है। ऑल्सो एक साल का जो हमारा प्रिपरेशन रहता है, उस एक साल की प्रिपरेशन में हमें पूरी एलआरडीए करनी पड़ती है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक टिल द लास्ट टॉपिक। लीनियर अरेंजमेंट से स्टार्ट करके रूट्स एंड नेटवर्क्स वगैरह तक करना रहता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जिन्होंने एलआरडीए सच कभी ट्राई आउट नहीं करा है, खाली टाइम बैठे पल्स वगैरह नहीं करे, तो थोड़ा सा तब चीजें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, थोड़ी सी चैलेंजिंग बोलूंगा मैं। तो उन्हीं सब चीजों को टैकल करने के लिए, उन्हीं सब चीजों को एड्रेस करने के लिए ही फंडामेंटल सेशंस है। इन सेशंस में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे पजल्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एलआर वाले पोर्शन में। डीआई वाले में तो हम नंबर डेटा वगैरह के बारे में बात करेंगे, बट आज डीआई नहीं है। एलआर वाले पोर्शन में थोड़े मैं आपको एनालिटिकल पजल सॉल्व कराऊंगा, स्पेसिफिकली अ फ्यू जापानीज पजल्स, जो मैं हमेशा फंडामेंटल्स में एडवाइस करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को करने को। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेट अलोन कैट, तो आपको ये हमेशा अपने पढ़ने वाले साइकिल में हमेशा इंप्लीमेंट करना चाहिए। सम जापानीज पजल्स, फॉर एग्जांपल फुटोशिकी टू बिगिन विद, देन फॉलोड बाय काकिरो, देन सुडोकू। सुडोकू पॉसिबली आपने सुना होगा, थोड़ा मेन स्ट्रीम है। आई एम डेफिनेटली ऑफ द ओपिनियन कि आपने सुडोकू सुना होगा, बट काकिरो फुटोशिकी, दीज आर चेंजेस, मॉडिफिकेशंस टू सुडोकू। इसमें अलग रूल्स होते हैं, अलग लॉजिक इन्वॉल्व होता है, वेरी इंटरेस्टिंग पजल्स, बट यहाँ से शुरू करना चाहिए बिकॉज ये आपके ब्रेन को एलआरडीआई के लिए डेवलप करने में हेल्प करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फुटोशिकी डायरेक्टली आपको एग्जाम में सॉल्व करने को नहीं मिलेगा कि फुटोशिकी का पजल सॉल्व करो। फुटोशिकी के जो प्रिंसिपल्स है या फुटोशिकी को सॉल्व करने का जो तरीका है, राइट, उसको जब हम सीखते हैं, उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, राइट, उससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है, ताकि हम बाकी जो एलआरडीए के हमारे पजल्स है, राइट, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स है, चाहे वो लॉजिकल पजल्स है, या फिर एनालिटिकल पजल्स है, समटाइम्स लीनियर अरेंजमेंट आल्सो,
वो सब कुछ करने के लिए हमें हेल्प मिलती है, बिकॉज हम छोटे छोटे लॉजिकल एलिमेंट्स डील करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। सो उसी थीम पे अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट पजल विल बी सॉल्विंग टुडे, जिसको हम पहले सीखेंगे। सॉल्विंग तो बाद में आएगा यार तुम्हारा, पहले तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, रूल समझने पड़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं ऑफ अ फुटोशिकी पजल। अब हम स्टार्ट करते हैं जरा थोड़ा पढ़ना। सो पहला पजल जो मैं आपको आज सिखाऊंगा और एक दिन में आप पूरा सीख जाओगे कि फुटोशिकी क्या होता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पजल। नाउ ये जापानीज पजल है, राइट। अब इसके रूल्स क्या है? सबसे पहले तो अपने सामने एक फिगर देखोगे, ये फुटोशिकी पजल है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले फुटोशिकी के रूल समझने की कोशिश करना। अब जब आप ये फुटोशिकी पजल को देखते हो, अपने सामने देखोगे, तो तुम्हें क्या दिखेंगे? ऐसे 16 बॉक्सेस दिखेंगे। ये जो 16 बॉक्सेस हैं, सेल्स बोलते हैं बाय द वे इनको। दीज हैव बीन अरेंज्ड इन 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये तो दिख रहा होगा, 4 रोज है और 4 आपके क्या है? कॉलम्स है, ठीक है। 16 बॉक्सेस हो जाएंगे, 4 इंटू 4 से 16। नाउ उसके बाद आपको कुछ आपको ऐसे इनइक्वालिटी के सिंबल्स भी दिख रहे होंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग द पजल सर? ये इनडायरेक्टली आपको बाकी के जो आपका एलआरडीए का सिलेबस है ना, उसके लिए हेल्प करते हैं। बिकॉज ये सारे पजल्स जब आप जाओगे ना, जब आप एलआरडीए करोगे, फॉर एग्जांपल कभी कभी आप एक ग्रिड में अरेंजमेंट कर रहे होते हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर मैट्रिक्स अरेंजमेंट जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, समटाइम्स इन एनालिटिकल पजल, समटाइम्स इन लॉजिकल डीआई, वहां पे जाके आपको ये हेल्प करता है। समटाइम्स रैंकिंग बेस्ड पजल, समटाइम रेटिंग बेस्ड पजल, वहां पे ये सारी चीजें आपको इवेंचुअली हेल्प करती है। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके ब्रेन को डेवलप करती हैं एनालिटिकल सोचने में, कि लेफ्ट राइट देखना है, डायरेक्शन भी देखना है, नंबर्स भी नोटिस करना है, रेपिटेशंस नहीं होने देना है, वो भी देखना है, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी सेट हो रखी है, वो सारी चीजें एक ही पजल में जब कंबाइन होकर आती हैं, उसी तरीके से फिर आपके फ्रेम होते हैं डिफिकल्ट लॉजिकल डीआई के या लॉजिकल रीजनिंग के पजल जो कैट में आता है, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इससे बेस्ट चीज आप नहीं कर सकते अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए, अगर आपको फंडामेंटल्स पे आपके काम करना है। योर ब्रेन विल शार्पन आफ्टर दिस एक्सरसाइज वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, बट उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ जी, सो कमिंग बैक टू दिस अगेन, सो व्हाट वी हैव आर 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज दिख रही होगी इन 16 स्क्वायर्स के बाद, वो कुछ आपके सिंबल्स दिख रहे हैं। नाउ ये सिंबल्स वो बेसिक इनइक्वालिटी के सिंबल है। वो इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है भाई? 4 ग्रेटर देन 3 जब आप लिखते हो तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, ग्रेटर देन का साइन, राइट। या फिर 3 लेस देन 7 लिखते हो तो ये भी एक इनइक्वालिटी का सिंबल है। सो मतलब ये 3 हमारा 7 से छोटा है, ये 4 हमारा 3 से बड़ा है ना। अब ये बॉक्स बड़ा है या छोटा है, तो बॉक्स बड़ा है छोटा नहीं है। अब अगले एलिमेंट पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी सिंबल का यहाँ पे रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये पजल आपसे डिमांड क्या करता है? सबसे पहला जो हमारा फुटोशिकी पजल सॉल्व करने के टारगेट होता है वो ये होता है, जो रूल है, पहला रूल ये है कि आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ग्रिड में, जो 4x4 ग्रिड में, अगर आपका साइज लेट्स से ग्रिड का 4x4 का है, अगर आपका साइज 4x4 का है, तो आपको नंबर्स दिए गए लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज कभी कभी ना आपका फुटोशिकी पजल का जो ग्रिड होता है, वो ग्रिड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नॉर्मली बड़ा ही रहेगा, राइट। 3x3 तो नहीं होता है, 4x4 से स्टार्ट होता है। सो 5x5 की भी ग्रिड हो सकती है, 6x6 की ग्रिड हो सकती है। तो रूल ये है कि अगर 4x4 की ग्रिड है तो तुम सिर्फ नंबर्स क्या यूज कर सकते हो? 1 2 3 4। अगर आपके पास 5x5 की ग्रिड है, 5 रोज है, 5 कॉलम्स है, तो तुम नंबर्स क्या यूज कर सकते हो? 1 2 3 4 5। अगर 6x6 होगी तो सेम पैटर्न में नंबर्स विच कैन बी यूज वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाउ आपका अब टास्क क्या है कि आपको बता दिया गया कि ठीक है आपके पास नंबर्स अवेलेबल क्या है, 1 2 3 4। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर ग्रिड में हर रो में एंड हर कॉलम में 1 2 3 4 ये चारों नंबर्स प्लग इन करने। इन बॉक्सेस के अंदर आपको 1 2 3 4 लिखना है, सच दैट हर रो में आपका 1 2 3 4 आ जाए, हर कॉलम में आपका 1 2 3 4 आ जाए। अब ये चीज करने के लिए कि अगर आप हर रो में 1 2 3 4 लिख रहे हो, हर कॉलम में 1 2 3 4 लिख रहे हो, तो एक जो बाय डिफॉल्ट लॉजिक लग जाएगा, वो लॉजिक वो या कंडीशन बोलना चाहिए उसको, वो ये लग जाएगा कि किसी भी रो में कोई नंबर का रेपिटेशन नहीं हो सकता। सिमिलरली किसी भी कॉलम में कोई नंबर का रेपिटेशन नहीं हो सकता।
एंड इट मेक्स परफेक्ट अमाउंट ऑफ सेंस। मैंने कुछ बड़ी बात नहीं बोली है, बड़ी कॉमन सेंस बोली। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि हर रो में आपको 1 2 3 4 डालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ जस्ट लाइक सुडोकू, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई नंबर का रेपिटेशन तुम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि चार ही तुम्हारे पास बॉक्सेस है और तुम्हें ये चारों नंबर्स डालने हैं, तो ऑब्वियसली कोई नंबर का रेपिटेशन कैसे हो सकता है। इस रो में आपको किसी जगह 1, किसी जगह 2, किसी जगह 3, किसी जगह 4 दिखेगा। हर रो में यही वैलिड होगा, हर कॉलम में भी यही वैलिड होगा। कॉलम में भी कैसे रेपिटेशन हो सकता है जब चार ही बॉक्सेस है और चार ही अपने को नंबर्स दिए गए। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई। तो हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है और अपन यहाँ पे भी 2 लिख दिए, ये आएगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इस कॉलम में भी 1 2 3 4 जाना था। सो कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार नहीं दिखना चाहिए। पहला रूल तो ये है। तो ये है आपका प्राइमरी टारगेट, ठीक है। जो दूसरा रूल है, वो रूल ही बेसिकली इस फुटोशिकी पजल को फुटोशिकी बनाता है, क्योंकि अभी तक तो प्योरली सुडोकू का लॉजिक था, प्योरली यही चीज सुडोकू में भी होती है। तो इससे अलग क्या हुआ? अब फुटोशिकी पजल को फुटोशिकी बनाएगा क्या? ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स। और जितने ने भी हमारे, नहीं यार इसमें कैकिरो नहीं इन्वॉल्व होता है, बस सुडोकू है, बट कैकिरो का यहाँ पे नहीं है। कैकिरो में ना नंबर्स ब्रेक करने होते हैं, सो यहाँ पे कैकिरो इन्वॉल्व नहीं है। कैकिरो इज वेरी वेरी सेपरेट फ्रॉम फुटोशिकी। हाँ, ये इनइक्वालिटी के सिंबल्स आपको ऐसे इन्वॉल्व करने हैं और सारे इन्वॉल्व करने हैं कि जहां जहां दो बॉक्सेस के बीच में एक इनइक्वालिटी का सिंबल लगा है, उन बॉक्सेस में जो आप दो नंबर डालोगे, उनमें वो इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि जो भी नंबर तुम इस बॉक्स में डालोगे शुड बी ग्रेटर देन जो भी नंबर तुम इस बॉक्स में डालोगे। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि ये दोनों बॉक्सेस में इनइक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है कि यहां वाला नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन दिस नंबर। सो यहां वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। सिमिलर यहां पे भी वो कंडीशन लग जाएगी ये दोनों में, क्योंकि ये बॉक्स में जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन दिस बॉक्स वैल्यू। तो यहां जो नंबर आना चाहिए वो इस वाले बॉक्स से भी बड़ा होना चाहिए। फिर से रिपीट करूं, देखो पहला रूल मैंने क्या बोला था कि भाई हर एक रो में, हर एक कॉलम में, चार रोज है, चार कॉलम में है, ओवरऑल आपको नंबर्स 1 2 3 4 फिट करने हैं। हर रो में, हर कॉलम में, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में नंबर्स का रेपिटेशन नहीं हो सकता। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन बस मैं ये बोल रहा हूं कि जहां जहां आपको दो बॉक्सेस के बीच में एक इनइक्वालिटी का सिंबल आते हुए दिख रहा है ना, आपको वो इनइक्वालिटी बस सेटिस्फाई करनी है। वो बॉक्सेस के अंदर जो नंबर आएंगे उसमें, जैसे मान लो जब तुम नंबर फिट करने जाओगे, मान लो एग्जांपल के लिए इस पर्टिकुलर कॉलम में लेट्स से आप 1 2 3 4 टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। अब आपको इस तरीके से इसमें 1 2 3 4 डालना है सच दैट इस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर आए शुड बी ग्रेटर देन इस बॉक्स के अंदर वाला नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 1 है, तो यहां पे आपने 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो आपको वो सारे इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक सेटिस्फाई हुआ दूसरा सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपका ये पजल तब सॉल्व होगा जब हर रो में, हर कॉलम में 1 2 3 4 भी फिट हो जाए विदाउट रेपिटेशन, एंड साथ ही साथ मैं एक बार करके बताऊंगा, अभी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस होल, एक पजल मैं खुद से सॉल्व करूंगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी। और साथ ही साथ आपके सारे इनइक्वालिटी के सिंबल भी सेटिस्फाई हो जाए। ये वाले नंबर जो है इससे बड़ा होना चाहिए, ये अब इन दोनों में भी तो इनइक्वालिटी का सिंबल है, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में भी इनइक्वालिटी का सिंबल दिख रहा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। ये वाले में इनइक्वालिटी दिख रही है, ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए। उल्टा भी बोल सकते हो कि ये वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए, ये वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। जो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन है बस उसको आपको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। अब देखो, आई जस्ट गो अहेड एंड एक्सप्लेन वन पजल। इसमें तुम्हें इनिशियली लग रहा होगा कि कुछ बहुत डिफिकल्ट हम चीज करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है, इजी है। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू बिगिन दिस पजल, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन वन, उसके बाद आप खुद से बाकी पजल्स एक बार ट्राई करते रहना, ठीक है। देखो भाई, सुनना, सबसे पहले इस पर्टिकुलर ग्रिड में ना नंबर्स 1 2 3 4 फिल होने हर कॉलम में, हर रो में। कुछ नंबर्स यहाँ पे आपके लिए सबसे फेवरेबल होते हैं इस पर्टिकुलर पजल में, जैसे कि नंबर 1 और नंबर 4 स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। क्यों ये अच्छे नंबर्स हैं? क्योंकि 1 जो है वो किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 में सबसे लीस्ट नंबर 1 है, तो 1 जो है वो किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। एंड उसी तरीके से जो नंबर 4 है
वो किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ये बात तो समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज। ये दोनों नंबर्स हमारे लिए इंटरेस्टिंग पता है क्यों होते हैं? क्योंकि जहां पे जैसे मान लो आपने नोटिस करना स्टार्ट करा, अब कंडीशन यहां पे सबसे ज्यादा कहां पे सेट होगी? किसी भी पजल में बेसिकली जहां पे सबसे ज्यादा कंडीशन होती है वहां उस चीज के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर पजल में मेरे को नंबर्स 1 2 3 4 डालना है, तो मैं इधर उधर क्यों देखूंगा? यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, फिलहाल इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन सेट हुई नहीं है, तो तुम इनके अराउंड सोचना नहीं स्टार्ट करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचना कहां से शुरू करें। सोचना आप वहां से स्टार्ट करो जहां पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस है ऑफ सम काइंड। तो रिस्ट्रिक्शन बोले तो कंडीशन वो इधर है ना, ज्यादा इधर भी है और यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ पे भी है, तो इधर हम थोड़ा सोचेंगे तो हमारे लिए बेटर पड़ेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर 1 एंड नंबर 4 कैसे सोच सकते हो, इस पर्टिकुलर कॉलम में फोकस करते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। पहले वाले कॉलम में आप फोकस करना। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप सोचने के लिए पूरा मत सोचना, आप इस कॉलम में कहीं ना कहीं तो नंबर 1 डालोगे ना भाई। पहले वाले कॉलम में 1 2 3 4 डालना है, कहीं ना कहीं नंबर 1 आपको डालना है। नाउ वो नंबर 1 आप उस किसी भी बॉक्स में नहीं डाल सकते जहां पे इनइक्वालिटी ग्रेटर के करस्पॉन्डिंग लगी हुई है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, यस और नो में बताना, क्या आप नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल यहां डाल सकते हो? थिंक एंड जस्ट से यस और नो। कैन यू प्लग इन नंबर 1 हियर? नो, द आंसर इज नो। सिंपल। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो ये नंबर 1 नहीं हो सकता। दिस इज बेसिकली गोइंग बाय एलिमिनेशन, कि 1 के लिए हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं और 1 यहां पे नहीं जा सकता। अगेन इफ आई आस्क यू, ठीक है यहां 1 नहीं आ सकता, क्या यहां पे 1 आ सकता है दोस्त? यहां पे नहीं आ सकता, वहां पे भी। क्यों? क्योंकि ये अपने इधर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी 1 नहीं हो सकता। एंड तुरंत से तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे सबसे नीचे वाले बॉक्स में भी नंबर 1 नहीं जा सकता, बिकॉज दिस अगेन हैज टू बी ग्रेटर देन दिस नंबर। ये था एलिमिनेशन, दिस इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब स्टार्टिंग में किसी ने वैसे पूछा ना, ये सब करके क्या फायदा, हम लीनियर अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करें, एग्जाम में तो वो आता है। ऐसा नहीं है। यही सेम जो एलिमेंट्स हैं कि हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल सॉल्व करते हैं, वही सेम चीज तुम वहां उठा के लगाते हो। बट ये चीज एक बार सीखोगे तब जाके वहां पे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगा पाओगे ना, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तीनों जगह में मेरा 1 नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर कॉलम में मेरे को नंबर अगर 1 डालना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, सबसे ऊपर। राइट, सो दैट हैज टू बी नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाइस, डन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इस पर्टिकुलर कॉलम में आपने नंबर 1 देख लिया। अब कुछ और सोचते हैं। अभी भी इधर बहुत सारी कंडीशन है, तो इधर बढ़ने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। इधर अभी बहुत सारे कंडीशन है। अब सोचते हैं, चलो ठीक है, नंबर 1 हमारा सॉर्टेड है। क्या मैं नंबर 2 कहीं पे प्लेस कर सकता हूं? लेट्स थिंक, क्या मैं नंबर 2 कहीं पे प्लेस कर सकता हूं? अब मैं अगर पॉसिबिलिटी सोचना स्टार्ट करूं, फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यहां पे नंबर 2 आ सकता है? जिसका सवाल हो गया, वेरी गुड। क्या यहां पे नंबर 2 आ सकता है? कैन बी। देखो, यहां पे नंबर 2 नहीं आ सकता, पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां पे 2 लिखा, यूज कलर्स, अगर आपने यहां नंबर 2 लिखा तो 2 शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर। 2 किस नंबर से बड़ा है? 2 सिर्फ एक ही नंबर से बड़ा है, एंड दैट इज 1। तो फिर आपको 1 यहां लिखना पड़ेगा ना, मजबूरी बन जाएगी। बट 2 तो वहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहां नंबर 1 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 1 ऑलरेडी आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है। हेंस यहां पे आपका 2 नहीं आ सकता। बहुत आपने इजिली एलिमिनेट कर लिया, राइट? सो इट कैन नॉट बी 2। ऑल्सो इफ आई थिंक अबाउट दिस, यहां पे भी नंबर 2 नहीं आ सकता। देखो, क्या यहां पे 2 आ सकता है? टेल मी, कैन दिस बी 2? नो। गुड, यहां पे भी नंबर 2 नहीं आ सकता, एंड दैट लीड्स टू द सेकंड इंपॉर्टेंट लॉजिक इन सॉल्विंग अ फुटोशिकी। मैं बता रहा हूं, सुनना, डोंट रश, अपना करते मत रहो, सुनते रहना मेरी बात। फुटोशिकी में ना कभी कभी जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनसे ना चेन्स क्रिएट हो जाती है। चेन का मतलब समझ रहे हो? दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन दिस नंबर, एंड दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन दिस नंबर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों में एक चेन है। यहां से यहां एक डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, या उल्टा अगर बोलना चाहो तो यहां से यहां एक असेंडिंग ऑर्डर आपका बनना चाहिए। तो चेन्स अगर एक फुटोशिकी पजल में इन्वॉल्व हो रही है, जहां पे भी चेन आ रही है, और जितनी बड़ी चेन आ रही है ना,
उतना आपके लिए यूजफुल होता है वो चीज, उस जगह पे टारगेट किया जा सकता है। तो अब यहां पे अगर मैं नंबर 2 रखता तो 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 1 आता, लेकिन फिर वहां प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि यहां पे नंबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 शुड बी ग्रेटर देन समथिंग, तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम का जो नंबर 2 है वो आप यहां पे भी नहीं लिख सकते और आप वो यहां पे भी नहीं लिख सकते। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कॉलम का जो नंबर 2 है वो यहां पे आएगा। एंड इसी के साथ जैसे ही आपने यहां पे नंबर 2 लिखा तो 2 हैज टू बी ग्रेटर देन सर्टेन नंबर, राइट? सो 2 किससे बड़ा होगा तुम्हारा? 1 से ही बड़ा होगा। तो ये हुआ आपका एक अच्छा चीज ब्रेक। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालना, सीख जाओगे, कुछ नहीं है, 4-5 फुटोशी पजल के बाद आपको मजा आने लग जाएगा इसमें। सो 2 and 1 आपने डल कर लिया। अब एक चीज देखना, इस पर्टिकुलर रो में अब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर तो फिल करने बचे रह गए, दैट इज 3 and 4 बचे। हर रो में 1 2 3 4 आना है, 2 and 1 जा चुका है, तो इस पर्टिकुलर रो में 3 and 1 बचे। नाउ इस जगह पे नोटिस करोगे यहां कोई कंडीशन नहीं है, इस जगह पे अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पे ना नंबर 4 नहीं आ सकता। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में 1 किसी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? और 4 किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ये वाले नंबर को अपने नीचे वाले नंबर से छोटा होना है, दिस हैज टू बी लेस देन दिस, सो दिस कैन नॉट बी 4, एंड इफ दिस कैन नॉट बी 4 दिस डेफिनेटली हैज टू बी अ, राइट? और 3 से बड़ा नंबर क्या होता है? 3 से बड़ा नंबर तो एक ही पॉसिबल ही है, दैट इज 4। ये भी फिट हो गया और ये रो भी कंप्लीट हो गई लाइक अ सुडोकू, बिकॉज 2 1 3 आपका ऑलरेडी है। सो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 4 आ जाएगा, राइट? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अब अभी भी यहां थोड़ी इनइक्वालिटी अभी बची हुई है, अब थोड़ा सा इसमें भी ट्राई कर लो, देखो शायद वहां पे भी ब्रेक हो जाए। नाउ इस पर्टिकुलर रो का देखो नंबर 4 ऑलरेडी आपका आ चुका है। अब ऐसा है ना, जैसे जब आप थोड़ा सा फिल कर लोगे ना तो आपको मल्टीपल जगह पे चीजें ब्रेक होती दिखेंगी, तो आपको जो पहले दिख जाए वो आप कर लो, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर कॉलम में भी आपका काम आसान है, इस रो में भी आप कर सकते हो, दोनों जगह में जहां पे भी आपको नोटिस हो जाए। इस पर्टिकुलर कॉलम में 3 4 फिल होने के बाद 1 2 बचता है। नोटिस करो ये 1 2 में ऑर्डर क्या रहेगा? तो पहली रो में तो ऑलरेडी आपका 1 आ चुका है ना, तो यहां 1 नहीं आ सकता। सो 1 आपका यहां आ जाएगा एंड 2 आपका यहां आ जाएगा, राइट? ये भी डन हो गया। अब सुडोकू की तरीके से आपको बस फिल करते रहना है। जैसे इस फर्स्ट वाली रो में नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये दोनों जगह पे क्या जाएगा आपका? 3 एंड 4 जाना चाहिए। बस आप नीचे चेक कर लो कोई रेपिटेशन तो नहीं हो रहा है। तो यहां अगर नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर कॉलम में ऑलरेडी आपका 4 फिल्ड है, तो यहां 4 नहीं आ सकता, 4 यहां नहीं आ सकता, तो 4 यहां आएगा एंड 3 यहां आ जाएगा। डन। फिर अब कुछ भी उठा लो जहां पे तुम्हारा मन करे, पहला वाला कॉलम उठा लो। पहले वाले कॉलम में नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी फिल्ड है। क्या नंबर बचे तुम्हारे पास ये दोनों जगह पे? 3 एंड 4 बचे हुए। फिर से देख लो रेपिटेशन कहां पे हो रही है, इस पर्टिकुलर रो में ऑलरेडी 4 फिल्ड है, सो यहां नंबर 4 नहीं आ सकता, तो यहां पे नंबर क्या आ जाएगा बचा हुआ? 3 आएगा एंड दिस वुड बी 4, राइट? दिस वुड बी 4। और अब नोटिस करो ये चेन भी आपके काम में आ जाएगी, चेन भी देख सकते हो, बचे हुए नंबर भी देख सकते हो, मल्टीपल तरीके से फिट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे 4 एंड 3 के बाद 1 एंड 2 आना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 1 नहीं आ सकता, सो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ नंबर 2 आ जाएगा एंड देन द ओनली नंबर्स विल बी फिल्ड। सो 4 1 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3 1 4 3 इस पर्टिकुलर कॉलम में, यहाँ नंबर क्या आ जाएगा? 2। एंड दिस इज अ सॉल्व्ड फुटोशी पजल। और ये भी ध्यान रखना किसी भी फुटोशी पजल का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक होता है। जैसे आप खुद में यूनिक हो, वैसी हर एक फुटोशी पजल का सोल्यूशन जो होता है, फाइनल सोल्यूशन, वो भी क्या होना चाहिए आपका? यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है और मेरा अरेंजमेंट ऑफ नंबर है दोनों का डिफरेंट रहे और हम दोनों बोलेंगे हमारा सही, ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक ही का सही होगा, राइट? अभी मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी। हाउ वी राइट 1 देयर इन रो 2? रो 2 में हमारा नंबर 1 ऑप्शन ही वही बचा था। देखो यहां नोटिस करना, ये आपने फिल कर लिया था, ये हमने पहले फिल किया था 4 एंड 3। अब इन दोनों जगह पे हमारे पास नंबर्स बचे थे 1 एंड 2, क्योंकि 4 3 फिल्ड हो गया। यहां वाला 1 इस जगह पे 1 नहीं आने दे रहा था,
क्योंकि सेम रो में नंबर रिपीट हो नहीं सकता, इसलिए 1 एंड 2 में 1 यहां आया था और 2 यहां आया था। क्लियर? अब बताओ भाई, समझ में आया सबको? इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग में चैलेंजिंग हो सकता है, वो तो हर नई चीज होती है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको मेन क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसी जगह से शुरू करो जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक चीज आपको दिमाग में ही डालनी है, दिस पजल इन्वॉल्व इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कहीं और जगह से स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे लिए कुछ हो सकता है पॉसिबल, जैसे चेन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर चेन बन रही है तो चेन को फॉलो करो, क्योंकि उसको पॉसिबिलिटी कम देती है। दूसरा चीज जो देखा जा सकता है वो ये है कि भाई नंबर 1 एंड 4 को पहले चेक करा जा सकता है अगर बहुत सारी इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता एंड वाइस वर्सा 4 किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता, राइट? अरे मैं बताऊंगा ना, आज का पूरा सेशन ही उस चीज के प्रैक्टिस पे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप इसको प्रैक्टिस भी कहां से कर सकते हो, डोंट वरी। क्लियर? सो ये दो मेन आपके रूल्स है कि आप नोटिस कर लो। ऑल्सो एक चीज और याद रख सकते हो, कभी कभी ये भी काम आता है, जैसे अगर कोई भी सिंगल डिजिट नंबर आपको इस पर्टिकुलर ग्रिड में ना 3 बार हो गया है, अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपको इस पर्टिकुलर ग्रिड में 3 बार इन्वॉल्व होते हुए दिख चुका है ना, तो वो चौथी बार कहां आएगा वो सबसे इजी है, उसके लिए आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है ना, तो जो चौथा 1 है लास्ट रो का, वो अब आपको पता है कहां आएगा। पता है क्यों? क्योंकि हर एक कॉलम में एग्जैक्टली एक बार 1 आना चाहिए, हर रो में एग्जैक्टली एक बार 1 आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर रो में 1 कहां आएगा? यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो यहां 1 आप वैसे भी फिल कर सकते हो। ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, जब भी आप इस ग्रिड को फिल करोगे, कोई नंबर अगर 3 बार आ चुका है तो उस नंबर को चौथी बार कहां लिखेंगे, पहले आप उस पर चले जाओ, क्योंकि वो हमेशा फिट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्थ एंड साउथ, अरे इनइक्वालिटी का साइन जरूरी थोड़ी ना है। अब जैसे वो तो वैसी बात है कि फॉर एग्जांपल मैं 4 ग्रेटर देन 3 लिखने के हैबिचुअल हूं, हमें हमेशा ऐसे लिखा, इस पर्टिकुलर ग्रिड में हम वर्टिकली भी बस इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, तो आपको ऐसे भी दिख सकता है इस चीज में, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस इनइक्वालिटी सिंबल को हमें बचपन में पढ़ाया कैसे गया था, ये जिधर ओपन हो रहा है, ये एरो जिधर ओपन हो रहा है, उस साइड में जो नंबर लिखा हुआ है वो ग्रेटर होता है, दैट्स इट। रो 1 एंड कॉलम 3, रो 1 अब पूरा हमने फिल कर दिया है, रो 1 एंड कॉलम 3। अब यार ये ऐसे तो याद भी नहीं है अपने को, देखना पड़ेगा, रुको एक सेकेंड। ठीक है, यहां तक आए थे तो पॉसिबली आपका यहां तक बना होगा। रो 1 एंड कॉलम 3, रो 1 एंड कॉलम 3, यहां वाला नंबर कैसे फिल किया था? बिकॉज ये दोनों जगह पे मेरे को 3 एंड 4 फिल करना था, क्योंकि 1 2 फिल हो चुका था, यहाँ पे ऑलरेडी 4 आपका फिल्ड है, सो वी कैन नॉट हैव अ 4 हियर, सो यहाँ पे नंबर 3 आ जाएगा और यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर साहित्य? ओके, चलो अब आप एक बार ये सिंबल का कॉन्सेप्ट, ये सिंबल को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स है, ठीक है? ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स का क्या मतलब हुआ? अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, मतलब ए और ये सिंबल ऐसे इधर के साइड ओपन हो रहा है, ओपन इधर हुआ ना, तो इसका मतलब ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। अगर ऐसे लिख दूं मैं उस चीज को तो मतलब बदल दौड़ना जाएगा। वर्टिकली अगर मैं लिख दूं तब भी वही बात है, जिधर ये सिंबल ओपन हो रहा है वो वाला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। तो अगर ये वाला बॉक्स और ये वाले बॉक्स में ये सिंबल बना हुआ है, ऊपर के साइड ओपन हो रहा है, इसका मतलब दिस वैल्यू, इसके बॉक्स के अंदर जो भी नंबर जाएगा वो नीचे वाले नंबर से ग्रेटर होगा। क्लियर अर्श? वही बचपन में जो ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल पढ़ा, बस वही है, वो कुछ अलग नहीं है, बस वो नंबर्स में है वो रिलेशन इस बॉक्स के अंदर। आ जाओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। यस यस, नाउ रुको रुको, इसको मत ट्राई करो, पहले आप ये बनाओ, ट्राई दिस। व्हेन यू कॉपिंग डाउन दिस बॉक्स, इनइक्वालिटी गलत मत करना कॉपी, क्योंकि पूरा फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। सबसे बड़े ना लिंक्स पकड़ने पड़ेंगे आपको, जैसे सोचना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं आएगा। इसमें कहीं पे आपका कोई चेन क्रिएट हो रही है क्या? सोचो, सबसे बड़ी कोई चेन क्रिएट हो रही है? फर्स्ट रो में हो रही है ना, फर्स्ट कॉलम में, है ना, फर्स्ट कॉलम में हो रही है, वहीं से आपको शुरुआत मिलेगा। देखो जैसे इस पर्टिकुलर ग्रिड में इफ आई थिंक, यहां पे एक चेन है, ये, यस और नो? ये वाला नंबर इससे छोटा है, ये वाला नंबर इससे छोटा है और ये वाला नंबर इससे छोटा है।
तो अब ये जो चेन है ये 4 बॉक्सेस में लग गई। तो अगर यहां से मेरे को शुरू करना है, दिस हैज टू बी लेस देन दिस, दिस हैज टू बी लेस देन दिस एंड दिस हैज टू बी लेस देन दिस। 4 नंबर में अगर इनइक्वालिटी लगी हुई है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो एक ही तो पॉसिबिलिटी है कि उन चारों में 1 2 3 4 ही तो फिल्ड होगा। यस और नो? उन चारों में 1 2 3 4 ही तो फिल होगा। यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा और यहां 4 आएगा। दैट्स इट। और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहां पे गलती से भी कोई और नंबर फिल किया होगा तो उससे 3 बड़े नंबर मेरे को मिलेंगे ही नहीं। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है? वह फिल होने के बाद अब नोटिस करो, अब आपका काम थोड़ा इजी होने लगेगा। पहली चीज, पहला वाला कॉलम एक ही नंबर बचा है, वेस्ट नहीं करना टाइम, तुरंत से वहां पे नंबर डालना है। 1 2 3 ऑलरेडी फिल्ड है, तो इस पर्टिकुलर कॉलम में नंबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 4। दैट्स इजी। इसी तरीके से और कहां पे आपका काम इजी हो रहा है? 2 जगह पे मेरे को लग रहा है। एक तो ये वाले रो में मेरा काम तुरंत से आसान है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रो में नंबर्स 3 एंड 4 आपके ऑलरेडी फिल्ड है। तो अब जो ये दोनों नंबर है वो क्या होंगे? 1 एंड 2 होंगे। ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? वो दिया हुआ है, दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन दिस नंबर। तो वो भी आपका काम आसान कर दिया उसने कि भाई ऑर्डर क्या होगा? इट विल बी 2 एंड दिस विल बी 1। ये भी हो गया, राइट? इसके बाद और कहां पे काम आसान होता दिख रहा है मेरे को? सेकंड वाले कॉलम में। यस, बिल्कुल। सेकंड वाला कॉलम भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अब जब इस पर्टिकुलर कॉलम में एक नंबर 4 फिल हो चुका है, तो ये तीनों में नंबर्स क्या आ जाएंगे? 1 2 3। एंड इनइक्वालिटी एज अ कंडीशन कैसे है कि जो मिडिल वाला वैल्यू है ये ऊपर वाले नंबर से भी बड़ा है और ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर से भी बड़ा है। तो 1 2 3 ये 3 नंबर में वो कौन सा नंबर है जो बाकी दोनों नंबर से बड़ा है? एक ही तो पॉसिबिलिटी होगी, एंड दैट इज 3, राइट? 3 नंबर 1 2 3 में एक नंबर को बाकी दो नंबर से बड़ा होना है, एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 3 आएगा। ये हो गया तुम्हारा 3। अब फिर तुम ये सोचोगे कि ठीक है चलो 3 हमने फिल कर लिया, हाउ डू आई फिल 1 एंड 2 हियर? अब उसके लिए आप अपनी आंखें कान खोले रखो ना बस। 1 एंड 2 फिल होना है। आप नोटिस करो यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो इस रो में 2 दोबारा से तो नहीं आ सकता कभी। सो यू कैन नॉट हैव अ 2 हियर। और 2 नहीं आ सकता तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी 1 ही थी। सो 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2। we're बेसिकली डन। अब ये बचा है, इनइक्वालिटी खत्म। लेकिन इनइक्वालिटी यूज कर करके मैक्सिमम ग्रिड आपकी फिल हो चुकी है ना, तो आपको सुडोकू की तरीके से बस सोचते रहना है कि कॉलम में सारे नंबर आ जाए विदाउट रिपीटेशन। तो जैसे नोटिस करो, मान लो हम रो बाय रो चलते हैं। इस रो में 4 एंड 2 फिल्ड है, ये दोनों जगह पे तुम्हारा 1 एंड 3 आना है किसी ऑर्डर में। अब 1 एंड 3 कैसे डिसाइड करेंगे? एक बार नीचे देख लो तो आपको तुरंत दिखेगा कि यार यहाँ पे 1 ऑलरेडी हमारा फील्ड है, तो ये दोनों जगह में नंबर 1 यहां नहीं आ सकता। सो इट हैज टू बी अ 1 हियर, इट हैज टू बी अ 3 हियर। उसके बाद सेकंड वाली रो में देख लो, सेकंड वाले रो में हमारा ये दोनों जगह पे क्या आएगा? 1 3 ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये दोनों जगह में 2 एंड 4 आना चाहिए। यहां ऑलरेडी 2 है, सो इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 नहीं आ सकता दोबारा। सो 2 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। अब एक ही नंबर ही बचा हुआ है 1 4 2, तो यहां बन गया हमारा 3 3 2 1। यहां क्या बच गया हमारा? नंबर 4। समझ में आया? इट विल जस्ट टेक प्रैक्टिस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चले आ जाओ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते रहना। लेट्स टू द नेक्स्ट वन। करो करो करो, इसको ट्राई करो। अब इसमें नोटिस करोगे इसमें इनइक्वालिटी बहुत कम है। फील आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसमें इनइक्वालिटी बहुत कम है, बट थोड़ा नंबर्स दिए हुए हैं। कहां से शुरू करें? अब इसमें तो प्रॉब्लम है, कहां से शुरू करें सोचना, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर्स दिए हुए हैं और लेकिन इनइक्वालिटी हमारा सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है। सो मे बी हमारे पास बहुत कोई चेन्स वगैरह या फिर वैसे कुछ भी चीजें हैं नहीं। बट देखो बात इतनी सी है कि हम सोचना तो यहीं से चालू करेंगे ना, ऑब्वियसली मेक सेंस। क्यों? क्योंकि यही तो अकेली एक कंडीशन है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 2 जगह पे हमारे पास क्या नंबर्स आ सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, नाउ इसमें क्या कोई भी नंबर आ सकता है? सो इफ आई थिंक अराउंड दीज नंबर्स आल्सो, एक बार ये इन नंबर से भी हिंट लेते हैं कि यहाँ पे मेरे को क्या रख के चेक करना चाहिए। लेट्स थिंक। तो अब नोटिस करो, जैसे ये दोनों जगह पे तुम्हारा नंबर 3 है और ये दोनों जगह पे तुम्हारा नंबर 2 है। तो इस पर्टिकुलर रो में अगर मैं नोटिस करूं, जैसे कि ये नंबर 2 है, नंबर 2 यहां नहीं आ सकता, इधर 2 है तो 2 यहां पे भी नहीं आ सकता, तो ये दोनों जगह पे 2 आपका नहीं आ सकता। सो
दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर 2 आपका यहां पे है या फिर नंबर 2 आपका यहां पे। यही दो हमारे पास बस क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब मैं तुरंत से एक बार चेक करूंगा, डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगेगा, बट चेक करेंगे। मान लेते हैं सपोज हमारा नंबर 2 यहां है। अब 2 अगर यहां है, 2 हैज टू बी ग्रेटर देन समथिंग लिखा हुआ है, तो 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 1 ही होगा, और कोई तरीका तो है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद 2 एंड 1 फिल होने के बाद ये दोनों जगह पे नंबर हम फिक्स कर सकते हैं। यस, क्योंकि 3 एंड 4 बचा है, नंबर 3 यहां ऑलरेडी है, तो 3 यहां नहीं आ सकता, सो 3 को डेफिनेटली फिर यहां आना पड़ेगा, और फिर ऑटोमेटिकली नंबर 4 यहां आ जाएगा। नंबर 4 यहां आ गया, इसी के साथ 4 3 2 अगर आ गया है लास्ट वाले कॉलम में, तो डेफिनेटली फिर यहां पे नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। राइट, डेफिनेटली क्या आएगा आपका, 1 आएगा। अच्छा, यहां तक भी ठीक हुआ, अभी तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया, बस इतनी सी बात है। ओके, फिर थर्ड वाले कॉलम में अगर मैं नोटिस करूं तो 3 एंड 4 ऑलरेडी, सॉरी 3 एंड 2 ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये दोनों जगह में 1 एंड 4 आना चाहिए। यहां 1 ऑलरेडी है, सो नीचे वाले रो में अब वापस से 1 नहीं आ सकता, तो 1 को यहां आना पड़ेगा, 4 यहां आना पड़ेगा। अब कहां पे करें, थर्ड वाले रो में अगर नोटिस करो तो 3 1 2 ऑलरेडी है, सो नंबर 4 हैज टू बी हियर, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अब मेरे को तुरंत से एक प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि मेरा जो थर्ड वाला कॉलम है, इसमें यहां पे फिर नंबर आएगा क्या, क्योंकि 1 एंड 4 तो ऑलरेडी फिल्ड है। सो यहां पे या तो 2 आना चाहिए था या तो 3 आना चाहिए था, बट दोनों ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस 2 एंड 3 उस रो में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो तुम 2 एंड 3 कुछ भी नहीं लिख सकते, बट कुछ भी नहीं लिख सकते तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। इससे क्या समझ में आया कि जो हमने ओरिजिनल अजम्पशन लिया था, दिस इज बेसिकली प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, हमने बोला कि 2 के पास दो चॉइसेस थी, या तो यहां या तो यहां। अगर हम 2 को यहां रख रहे थे, तो करते 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 आगे जाके एक ऐसा पॉइंट क्रिएट हो गया है जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि यहां पे अब ना 2 आ सकता है ना 3, लेकिन कुछ तो आना है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल अजम्पशन था वही गलत था, बस। तो यहाँ 2 नहीं होगा, तो अब हमारा क्लियर है कि यहाँ 2 अगर नहीं होना है तो 2 ऑब्वियसली फिर यहां होना है, फिर अब बात खत्म, वहां पे नंबर 2 होना है। अब 2 से बड़ा नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा नंबर क्या होता है, या तो 3 होता है या तो 4, लेकिन 3 ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड है ना, तो यहाँ 3 नहीं जा सकता। सो 3 अगर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर फिर क्या आएगा, 4 ही आएगा, दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी। और फिर वही सेम काम बस अब आपका रिपीट होना है। 4 2 है, इस पर्टिकुलर रो में 1 एंड 3 बचा है, 3 यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ 3 नहीं आ सकता, 3 यहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 3 2 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 4 हो जाएगा। थर्ड वाले कॉलम में 3 2 है, तो 1 एंड 4 ये दोनों जगह जाएगा, 4 यहाँ ऑलरेडी है, तो 4 यहाँ नहीं आ सकता, 4 यहां आएगा, 1 यहां आएगा। थर्ड वाला रो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 4 2 ऑलरेडी फिल्ड है, तो यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा। अब यहां पे चीजें चलेंगी, क्योंकि 2 एंड 1 है हमारा सेकंड वाले कॉलम में, तो ये दोनों जगह पे 3 एंड 4 आना है। 4 यहां ऑलरेडी फिल्ड है, तो 4 यहां नहीं आ सकता, 4 यहां आएगा, 3 यहां आएगा। अब एक एक नंबर बचा हुआ है, उसको फिल कर लो। 4 2 3 है, यहाँ आ जाएगा 1, 3 1 4 है, यहाँ आ जाएगा 2। देखो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे भी सेटिस्फाई हो रहा है, सारे कॉलम सेटिस्फाइड है, सारे रोज भी सेटिस्फाइड है। डन, ये भी समझ में आया सबको। वाई डिड आई टुक टू, बिकॉज हमारे पास और ज्यादा कोई कंडीशन थी नहीं ना, हमारे पास ये और ये चार नंबर थे, और यहाँ पे इनइक्वालिटी थी। मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पे नंबर्स मेरे को चेक करना है, तो एग्जिस्टिंग नंबर्स में से मैंने देख लिया कि कौन सा नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे को समझ आया कि यार यहाँ पे दोनों जगह पे 2 नहीं आ सकता, इन दोनों जगह पे, तो इन दोनों जगह में कहीं ना कहीं 2 आना है। सो उसी के अराउंड मैंने पॉसिबिलिटी बना ली, बस। सही है यार अभियान। चलो नेक्स्ट। सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ कर ले इसको। सो इजी लगा मेरे को, मतलब एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये है एक बड़ी सी चेन, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, नाइस। 4 नंबर में इनइक्वालिटी सबसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इसके बाद 2 3 4 ऑलरेडी हमारा फील्ड है इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो रिमेनिंग नंबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरा, इस पर्टिकुलर रो में हमारे पास 2 एंड 1 के बाद ये दोनों जगह पे 3 एंड 4 बचने चाहिए,
ऑर्डर ये इनइक्वालिटी बता देगा। सो ये वाला नंबर इससे छोटा है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे तुम्हारा 4 हो जाएगा। यहां तक तो आपका इनइक्वालिटी से चीजें क्या हो गई आपकी सही हो गई। अब इसके बाद क्या करा जाए? अब इसके बाद यहां पे एक कंडीशन और इनडायरेक्टली हमें बची हुई है, तो मे भी इसके अराउंड थोड़ा सोचते हैं। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर नोटिस करोगे 4 हमारा ऑलरेडी फिल्ड है, राइट? 4 के बाद हमारे पास 3 नंबर क्या बचेंगे? एक 1 बचेगा, एक 2 बचेगा, एक 3 बचेगा। 1 सोचा जा सकता है क्योंकि 1 किसी भी नंबर से क्या होता है, बड़ा नहीं हो सकता, राइट? तो 1 के बारे में पहले सोचते हैं। जैसे कि मेरे को अब समझ में आ रहा है कि यहां 1 है ना, तो इस पर्टिकुलर कॉलम का 1 यहां नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 1 मेरा यहां नहीं आ सकता बिकॉज 1 शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर, पॉसिबल नहीं है। सो 1 यहां नहीं आ सकता, 1 यहां नहीं आ सकता, तो 1 के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दिस। बस अब आपका काम ही आसान कर देगा। जैसे ही आपने इसमें 1 लिखा सॉरी, तो हमारे पास 4 एंड 1 इस लास्ट कॉलम में आ चुके हैं। तो हमारे पास क्या नंबर बचे? एक 2 बचा और एक 3 बचा। अब आप रोज को नोटिस करना स्टार्ट कर दो। जैसे यहां क्या नंबर आएगा? यहां पे 2 3 में से 3 नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 2। ये 2 है तो ऑटोमेटिकली फिर ये नंबर क्या आ जाएगा? 3। ओके, अब ये तीनों रोज में देख लो। जैसे यहां इस पर्टिकुलर रो में नंबर 2 एंड 3 ऑलरेडी फिल्ड है। सो अब तुम्हें चाहिए क्या? 1 एंड 4। ठीक है, 1 एंड 4 फिल करना है। अब 1 एंड 4 में दोनों जगह में 1 एंड 4 कहां कहां आएंगे? यहां 1 नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस, तो यहां 1 मत रखो, 1 यहां रख दो, यहां 4 रख दो। इसके बाद ये वाले में क्या है? 1 एंड 4 ऑलरेडी फिल्ड है, सो आई नीड 2 एंड 3। अब यहाँ पे 2 एंड 3 कैसे आएगा? ऊपर देखोगे तो 3 रखा हुआ है, सो 3 यहां नहीं आ सकता। सो 3 यहां आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। बस अब तो एक एक नंबर बचा हुआ है। 1 4 3, so it has to be a 2, 3 1 2, it has to be a 4। डन। तो चेन ने हमारा काम थोड़ा स्टार्टिंग में अच्छा कर दिया, और उसके बाद वो लॉजिक देख सकते थे कि भाई इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 कहां आएगा। थिंक अराउंड द कंडीशंस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे बन जाएगा। इसका टेंशन मत लो कि अभी क्लास में हर कोई बना रहा है, मेरा नहीं बन रहा है। फाउंडेशन की क्लास है, उसकी टेंशन मत लो। अभी देख लो, सीख लो, बना लो साथ में। इसके बाद जो मैंने आपको बताया ना लिंक्स, वो भी मैं डाल दूंगा, और सीधा गूगल पर डालोगे फोटोशिकी, तो वहां से स्टार्ट करना। उसमें ना आपको डिफिकल्टी भी सेट करने को आएगा। जैसे एक चीज सुन लो एवरीवन, जैसे अगर आप गूगल पे डालोगे ना फोटोशिकी, तो आपको वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पे आप फोटोशिकी पजल जनरेट कर सकते हो। उसमें ना आपको ना साइजेस भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, 4x4, 5x5, 6x6, और ये तो बहुत स्टार्टिंग है। फोटोशिकी पजल बहुत आपको बड़ी बड़ी भी मिलेगी, आपको 16x16 भी मिल सकता है। यू विल फाइंड दीज पजल्स आल्सो, बट यहाँ पे मत जाना शुरुआत में, पहले आप यहीं से चालू करना। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे जो भी आप ग्रिड का साइज सेलेक्ट करोगे, जैसे अभी आप ये 4x4 कर रहे हो, इसमें भी आपके लिए सारे वो ऑप्शंस आते हैं भाई। इजी भी चूज कर सकते हैं, मीडियम भी, डिफिकल्ट, एक्सट्रीम टाइप्स। जैसे गेमिंग में होते हैं ना वेटरन मोड, हार्ड मोड, इजी मोड, उसी तरीके से आप मोड्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको लगता है कि अभी आपको चीजें नहीं बन रही थी क्लास में, तो इजी से स्टार्ट करना। वंस यू डेवलप द इनिशियल लॉजिक इजी कर करके, फिर आप अपनी डिफिकल्टी को धीरे धीरे एडजस्ट करते रहना, ऐसे करना। ठीक है, चलो। नाउ आई गिव यू वन मोर, एक पीछे रहा था ना। नाउ लेट्स डू दिस वन। चलो शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ पे कहां से शुरू करें? कोई नंबर नंबर कुछ तो है नहीं, बट अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ना, यहाँ पे लास्ट दो जो हमारे रोज है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज कंटिन्यूअसली है, एंड दैट टू इन द सेम डायरेक्शन। नाउ ये तीनों पे थोड़ा सा फोकस, और अगर हमारा ध्यान जाए तो एक चीज मिलेगी अपने को। क्या? लास्ट वाले रो में ये तीनों जो नंबर है अपने ऊपर वाले नंबर से क्या है? ग्रेटर है। बिकॉज ये तीनों ही नंबर अपने ऊपर वाले नंबर से ग्रेटर है, तो ये तीनों ही नंबर क्या नहीं हो सकते हैं? 1 नहीं हो सकते। तीनों ही नंबर क्या नहीं हो सकते हैं? 1 नहीं हो सकते। 1 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 1 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और 1 यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब लास्ट वाले रो का जो हमारा 1 है, डेफिनेटली फिर यहाँ पे जाएगा। एक चीज वो ब्रेक हुई, बिकॉज ये तीनों ही नंबर अपने ऊपर वाले नंबर से ग्रेटर है, तो ये 1 नहीं हुए। इसका उल्टा लॉजिक ऊपर वाले रो में भी आप लगा सकते थे यहां पे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही नंबर अपने नीचे वाले नंबर से छोटे भी तो है। दिस एंड दिस आर लेस देन दिस एंड दिस।
इसका मतलब ये तीनों क्या नहीं हो सकते गारंटी से, 4 नहीं हो सकते गारंटी से, क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन एनी नंबर। तो इस पर्टिकुलर रो में जो नंबर 4 है वो तीनों जगह नहीं आ सकता, सो 4 को फिर यहां पे आना ही पड़ेगा। सो 4 हैज टू बी हियर, 4 हैज टू बी हियर। एक तो ये समझ में आया। अब इसके बाद तुरंत से आपका ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, इसके दो नंबर्स आपको इजीली फिल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि 1 एंड 4 आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो। बचता आपके पास क्या है इन दोनों जगह के लिए, 2 एंड 3। ऑर्डर अब आपको पता चल जाएगा इस इनइक्वालिटी से, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। सो इट डेफिनेटली हैज टू बी अ 3 एंड दिस हैज टू बी अ 2। एक तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। राइट, आई होप यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद 4 की प्लेसमेंट देखो। देखो एक्चुअली सोचना है आपको, जिस लॉजिक से आपने वहां 1 लिखा है ना, उसी लॉजिक से आप 4 भी लिख रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि ये तीनों जो वैल्यूज है अपने ऊपर वाले नंबर से ये हमेशा बड़े हैं, तो ये तीनों जगह अगर 1 नहीं आ सकता तो 1 यहाँ आया। तो उल्टा लॉजिक हम इस वाली रो में भी लगा रहे हैं, बिकॉज ये तीनों ही नंबर अपने नीचे वाले नंबर से तीनों ही छोटे हैं। तो ऑल दीज 3 कैन नॉट बी 4, हेंस इस पर्टिकुलर रो का 4 यहां आएगा। 1 एंड 4 का सेम रीजन। ठीक है, ओके। अब ये तो हुआ आपका फर्स्ट वाला कॉलम। अब इसके बाद क्या करें, अभी भी आपके पास यहां पे ढेर सारी इनइक्वालिटी क्या है, क्लस्टर्ड है एक साथ। ये भी है, ये भी एक चेन भी बन रही है। बाय द वे दिस इज आल्सो गुड कि यहां पे हमारे पास क्या है, एक चेन सी है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और सोच सकते हैं। मैं आपको एक और लॉजिक देता हूं, मे बी दैट विल आल्सो कम इन हैंडी। बाकी हम नंबर रख के ना यार देखो हिट एंड ट्रायल तुरंत से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ रो में लास्ट के अपने बॉक्सेस से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर्स हम प्लग इन करके भी चेक कर सकते हैं। एक चीज और बता रहा हूं आपको, थोड़ा सोचने के टर्म्स में थोड़ा अच्छा लॉजिक है, टाइम लगेगा करने में शायद उससे, बट फिर भी एक अच्छा लॉजिक है। अगर मैं नोटिस करूं जैसे इस पर्टिकुलर रो में ना 4 फिल होने के बाद इन तीनों में किसी ऑर्डर में ना, ऑर्डर में बोल नहीं रहा, फिक्स नहीं कर रहा हूं, बट किसी भी ऑर्डर में इन तीनों जगह पे क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। नॉट इन दैट ऑर्डर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसी ऑर्डर में नहीं, बट ये तीनों जगह पे 1 2 3 तो डेफिनेटली आएगा ना। एक चीज समझना, 1 2 3 ये जो तीनों हमारे नंबर है अपने नीचे वाले करेस्पॉन्डिंग नंबर से वो छोटे भी है। तो एक बात बहुत इजी है फिर सोचना कि जहां पे भी 3 आएगा, 3 वुड बी लेस देन समथिंग, तो 3 वुड बी लेस देन 4। सिमिलरली दिस 2 वुड बी लेस देन समथिंग, तो 2 किस नंबर से छोटा हो सकता है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि 2 किस नंबर से छोटा होता है, होता तो ये 3 एंड 4 दोनों से छोटा है, लेकिन 2 के नीचे 4 नहीं आ सकता क्योंकि 3 के नीचे ऑलरेडी 4 आ चुका होगा। तो 2 के नीचे डेफिनेटली फिर क्या आएगा, 3 आएगा। एंड 1 के जस्ट नीचे क्या आएगा, अब 1 किस नंबर से छोटा है, वो तो 2 3 4 तीनों से छोटा है, लेकिन 3 एंड 4 ऑलरेडी 2 एंड 3 के नीचे आए होंगे। सो 1 के नीचे जस्ट क्या आएगा, 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? मे बी यहाँ पे ये शायद थोड़ा लंबा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, बट दिस इज अ गुड लॉजिक टू थिंक अबाउट पैटर्न्स नंबर्स में। ये समझ में आया क्या, कि जहां पे भी यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 आएंगे, उनके नीचे वाले नंबर ना एक्चुअली फिक्स रहेंगे, उसके लिए आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें जहां पे भी 3 आएगा उसके नीचे 4 आएगा, जहां पे भी 2 आएगा उसके नीचे 3 आएगा, जहां पे भी 1 आएगा उसके नीचे आपका गारंटी से 2 आएगा ही आएगा। एंड नाउ आई विल एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अराउंड दिस, क्योंकि यहां सबसे बड़ी मेरी एक चेन सी बनती हुई दिख रही है, काफी सारी पॉसिबिलिटी है। तो जरा सोचते हैं यहाँ पे क्या जा सकता है। तो सबसे पहले इनमें से क्या जा सकता है, जैसे यहां पे मेरे को दिख रहा है 1 एंड 2 नहीं जा सकता, 1 एंड 2 डेफिनेटली फिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे सो 1 किसी भी नंबर से ग्रेटर तो नहीं है, सो आई कैन नॉट हैव अ 1 एंड 2 हियर। तो हमारे पास अगर 1 2 नहीं हो सकता वहां पे, तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी, या तो 2 3 होगा या तो तुम्हारा 3 एंड 4 होगा। मान लेते हैं पॉसिबिलिटी, बस तुरंत से चेक करते हैं। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आया, तो अब चीजें इसके साथ फिक्स होंगी क्योंकि 2 एंड 3 है। सो यहाँ पे 2 वुड बी ग्रेटर देन 1 और 1 के नीचे आएगा 2, और 1 2 2 3 हो गया, तो यहाँ डेफिनेटली फिर 3 और 4 आना पड़ेगा, उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। उसी के साथ 1 एंड 2 अगर हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो फिर ये दोनों जगह पे 3 एंड 4 आएंगे, और ऑर्डर में भी यहाँ 3 और यहाँ 4 आना चाहिए, लेकिन दिस विल क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि फर्स्ट वाले रो में ऑलरेडी अपन के पास क्या है, 3 फील्ड है। आई कैन नॉट हैव अ 3 हियर,
तो फिर तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, राइट, कि यहाँ पे 3 नहीं आ सकता और 4 रख नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और यही मैंने आपको बोला था भाई, जहां से आपने अजम्पशन लिया ना वही गलत है। तो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे 1 2 तो आ नहीं पाया था, 2 3 भी नहीं आ सकता, बस इसको हटा दो। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां तक की कहानी क्लियर है? एक बार जरा ये बता रहा, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया था? नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये तीनों ही नंबर अपने नीचे वाले नंबर से छोटे हैं ना। इन तीनों ही जगह में, 4 तो चलो फिल्ड है इस रो में, इन तीनों जगह में कहीं पे 1, कहीं पे 2 और कहीं पे 3 आएगा ना, यस और नो? किसी जगह पे 1, किसी जगह पे 2 और किसी जगह पे 3 आएगा कि नहीं आएगा, राइट? अब मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, क्योंकि इन तीनों ही नंबर में इनइक्वालिटी लगी हुई है कि वो अपने नीचे वाले नंबर से छोटे होने चाहिए। तो 3 किस नंबर से छोटा होगा? 4 से छोटा होगा। 2 किस नंबर से फिर छोटा हो पाएगा? होता ये 3 एंड 4 दोनों से छोटा है, लेकिन 4 तो 3 के नीचे दिखेगा, तो 2 के नीचे उससे बड़ा नंबर सिर्फ 3 दिख सकता है। एंड 1 के नीचे 1 से बड़ा नंबर 3 4 नहीं दिख सकता, तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज 2 दिखेगा। ये हुआ। इसके बाद मैंने इस पॉइंट को नोटिस करा, क्योंकि यहां पे दो इनइक्वालिटी है, यहां पे एक चेन है। तो ये चेन मेरे को ये बता रहा है कि देखो यहां पे 1 और 2 नहीं आ सकता, ये वाला, क्योंकि 1 अगर यहां पे आया तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन एनी नंबर, सो 1 2 की पॉसिबिलिटी मैंने पहले हटा दी। फिर मैंने बोला कि अगर यहां पे लेट्स से 2 एंड 3 आया, राइट, तो 2 बड़ा किससे है? 1 से, और अगर 1 यहां है तो यहां 2 आएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्यों? क्योंकि अगर यहां पे 1 एंड 2 आपने फिल करा तो ऊपर के दो जगह पे फिर आपको 3 एंड 4 डालना है, लेकिन यहां 3 नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस, और यहां 4 नहीं आ सकता बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन एनी नंबर। इसलिए जो हमारा पॉसिबिलिटी हमने 2 3 लिया था वो गलत है। तो 1 एंड 2 भी नहीं आ सकता था, 2 3 भी नहीं आ सकता था इस जगह पे, इसलिए फिक्स रहेगा क्या? यहां 3 और यहां पे 4। इज दैट क्लियर? ठीक है। और अब देखो, अब आपको एक्चुअली में पता है, अभी जो हमने जस्ट चेक किया था भाई, यहां पे इस जगह पे 1 एंड 2 नहीं आ सकता ना, अभी जस्ट हमने नोटिस करा था, क्योंकि अगर आप यहां पे 1 2 रखोगे तो फिर यहां पे 3 एंड 4 ही आना पड़ेगा, बट 3 यहां आ नहीं सकता। तो यहां 1 2 नहीं है, 1 2 कहां है? यहां पे। एंड वी आर गुड टू गो नाउ। अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सब नंबर्स फिल करना है। सो 1 2 फिल होने के साथ ही यहां पे हमारे पास 2 और यहां पे 3। अब ऊपर वाले इस पर्टिकुलर लास्ट वाले कॉलम में 2 3 फील्ड है, सो क्या बचा? 1 एंड 4 बचा। ऊपर 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा। फिर फर्स्ट वाले रो को देख लो, वैसे जो भी देखना है चाहो, जो भी मन करे। फर्स्ट वाले रो में 1 एंड 3 फील्ड है, सो ये दो जगह पे 2 एंड 4 आएगा। यहाँ 2 ऑलरेडी है, सो यहाँ 2 नहीं आ सकता, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। एंड देन यहाँ पे 4 1 2, दिस वुड बी 3, 2 3 4, दिस वुड बी अ 1। ये है आपका फिल्ड सीक्वेंस। क्लियर? एक लास्ट करते हैं, लेट्स डू अ 5 by 5. This will be your last target for today. So let's do a 5 by 5. रूल्स में बस इतना चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अ 5 by 5 ग्रिड, तो हमारे पास अब नंबर्स ऑब्वियसली क्या होने चाहिए? 1 2 3 4 5। हर रो में 1 2 3 5, हर कॉलम में 1 2 3 4 5। बनाओ जरा, रूल्स सोचने का तरीका सब कुछ वही रहने वाला है। ठीक है, शुरू कहां से करें? शुरू हम वही स्टार्टिंग पॉइंट उठाएंगे यार, ढेर सारी मेरे को इनइक्वालिटी वगैरह दिख रही है, कुछ नंबर्स हमारे फील्ड है। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अराउंड नंबर 1 एंड 5। अब देखो, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज अगर मैं देखूं तो यहां पे है और कुछ यहां पे। लेट्स थिंक अबाउट दिस कॉलम टू बिगिन विथ, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं अपने नंबर 1 के लिए पॉसिबल पोजीशंस देखूं तो यहां हो नहीं सकता, इस कॉलम का 1 ढूंढ रहे हैं, यहां हो नहीं सकता क्योंकि यहां 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां नहीं हो सकता बिकॉज इसको ऊपर वाले नंबर से ग्रेटर होना है। यहां में भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहां नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाले नंबर से ग्रेटर है। यहां नहीं हो सकता अगेन क्योंकि ऊपर वाले नंबर से ग्रेटर है। सो यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं और यहां पे नहीं। सो नंबर 1 चार जगह अगर नहीं पॉसिबल है, एक ही जगह पॉसिबल रहेगा, सो वहां पे फिट हो जाएगा हमारा नंबर 1। नाइस।
नेक्स्ट तुरंत से अब आपको इस कॉलम पे नंबर 1 की पॉसिबिलिटी मिलेगी। क्यों? यहां 1 आ नहीं सकता, अब यहां 1 की वजह से यहां 1 नहीं आ सकता, यहां 1 नहीं आ सकता बिकॉज दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस, यहां 1 नहीं आ सकता बिकॉज दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस। तो 1 2 3 4 जगह पे 1 नहीं हो सकता, सो डेफिनेटली फिर हमारा नंबर वहां पे फिट होगा ही होगा। राइट, वी डोंट हैव ऑप्शंस देयर। ओके, नेक्स्ट अब अगर मैं नंबर 1 को ही थोड़ा सा ऑब्जर्व और करूं, इस रो का 1 आ चुका है, इस रो का 1 आ चुका है, इस रो का 1 आ चुका है, कॉलम वाइज भी आप देख सकते हो, इस कॉलम का 1, इस कॉलम का 1 और इस कॉलम का 1 आ चुका है। सो अब मेरे को लास्ट के 2 रोज में 1 डालना है। अब इन 3 जगह पे तो 1 जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर उन कॉलम्स में 1 है। सो आइदर मेरा 1 यहां है या फिर मेरा 1 यहां है, रिजॉल्व नहीं कर सकते इस चीज को। लास्ट रो का भी मेरा जो 1 है वो ये तीनों जगह पे नहीं हो सकता, या तो 1 यहां है या तो 1 यहां है। तो 1 अभी आप फिलहाल नहीं ब्रेक कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 में भी थोड़ी देर बाद ब्रेक होगा, बट स्टिल 1 के बाद अब मैं अपना दूसरा एक्सट्रीम वाले नंबर को देखता हूं। लेट्स थिंक अबाउट दिस नंबर 5। अब नंबर 5 कहां जाएगा? सेम लॉजिक, बस अब आप लगाना। जैसे नोटिस करो, इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर कॉलम में अपन का नंबर 5 कहां जा सकता है? डू आई हैव अ चेन प्रेजेंट? टू हैव अ चेन, नंबर 5 यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता ना, यहां पे अपना नंबर 5 नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे मे भी नंबर 5 हो सकता है, यहां नहीं हो सकता, यहां पे भी नंबर 5 हो सकता है। सो मे बी आई हैव पॉसिबिलिटीज देयर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस चेन? अब इसको करते ही साथ थोड़ा सा लगा कि मे बी ये चेन में अपन नंबर्स भी तो सोच सकते हैं। मे बी यस, दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि इस पर्टिकुलर रो में अगर नोटिस करो तो नंबर 1 एंड 3 ऑलरेडी हमारे क्या है, फिल्ड है। सो ये 3 प्लेसेस में नंबर 2 4 और 5 की पॉसिबिलिटी है। 2 4 और 5 इस पर्टिकुलर रो में हमारे जाने चाहिए। अब देखो एक बात, यहां पे नंबर 5 तो जा नहीं सकता, यहां नंबर 5 नहीं जा सकता क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन एनीथिंग। यहां अगर नंबर 4 गया, आई ऑल्सो राइट इट डाउन, अगर यहां पे नंबर 4 गया तो 4 इज लेस देन 5 ही होगा, लेकिन फिर 5 हैज टू बी लेस देन सर्टेन नंबर, राइट? बट 5 किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। तो ये मेरे को ये बता रहा है कि भाई इस जगह पे ना नंबर 4 जा सकता है ना ही नंबर 5 जा सकता है। तो एक ही तो पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, एंड दैट इज नंबर 2। आई होप ये चीज समझ में आई सबको। यहां पे नंबर 2 जाएगा। एक बार जल्दी से क्लियर कर दो, यहां तक सबको क्लियर है? पीछे रिवर्स आना बड़ा कठिन होता है इसमें ना। ओके, अब देखो, यहां जैसे ही मेरा नंबर 2 फिल हुआ, यहां पे नंबर आप फिल कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 एंड 5 बचा है। 5 यहां हो नहीं सकता बिकॉज इट विल बी लेस देन दिस नंबर, नॉट पॉसिबल। तो मतलब यहां पे नंबर 4 आएगा और यहां पे नंबर 5 आएगा। इसी के साथ फर्स्ट रो में भी एक ही नंबर बचा हुआ है, 2 4 1 3 के बाद 5, ये भी 5 फिल हो गया। ऑल्सो सेकेंड वाले कॉलम में अब हमारे पास 4 5 1 फिल्ड है ना, तो ये दोनों जगह भी अब इजी है क्योंकि 4 5 1 के बाद 2 3 बचा। अब 1 से ये नंबर बड़ा, उससे बड़ा ये, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पे 2 जाएगा और यहां पे तुम्हारा 3 जाएगा। दैट इज ऑल्सो नाउ डन, राइट? अब देखो, शुरू में मेरा वो जो नंबर 5 वाला केस कर रहा था ना मैं, वो नहीं ब्रेक हो पाया था, लेकिन अब ये चीज ब्रेक हो जाएगा। कैसे? मेरा फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो का 5 ऑलरेडी डन है। इफ आई थिंक कि मेरा फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो का 5 कहां जाएगा, तो फिफ्थ रो में अगर नोटिस करो, मेरा 5 यहां नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस, यहां नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस, यहां नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट लेस देन एनी नंबर। सो लास्ट वाले रो का मेरा 5 फिर डेफिनेटली यहां पे जाएगा। एंड उसी के साथ फिर जो फोर्थ रो का मेरा 5 है वो यहां जाएगा। क्यों? यहां 5 जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस, यहां 5 नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, यहां 5 नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दिस। तो इस फोर्थ रो का मेरा 5 डेफिनेटली फिर यहां जाएगा, एग्जैक्टली लाइक सुडोकू, बिल्कुल। अब इफ यू कैन रिकॉल बैक, नंबर 1 हमारा इन्हीं दो जगह पे शफल होना था। अब अगर आप नंबर 1 चेक करोगे ना, तो अब आप फिट कर पाओगे। इस पर्टिकुलर रो का जो नंबर 1 है, यहां जा सकता है,
यहां नहीं जा सकता बिकॉज यहां 1 ऑलरेडी है, यहां 1 की वजह से यहां पे भी 1 नहीं हो सकता, और एनीवेज यहां नहीं हो सकता इसकी वजह से। तो ये दोनों जगह पे अगर 1 नहीं हो सकता तो 1 यहां फिल हो जाएगा। एंड लास्ट वाले रो का नोटिस करो, नंबर 1 कहां आएगा, यहां नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस, यहां नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस। फोर्थ रो का 5, देखो पहले ना ये फिट हुआ, इसमें 5 कैसे फिट हुआ, क्योंकि यहां नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस, यहां नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस, यहां नहीं हो सकता था बिकॉज दिस हैड टू बी लेस देन समथिंग, तो यहां 5 हुआ। अब जब आप इस वाले रो में देखोगे तो 5 यहां नहीं हो पाया था, 5 यहां नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस, 5 यहां नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए 5 यहां पे फिल हुआ था। नीचे वाला पहले फिक्स हुआ था, उसके बाद ये वाला 5 फिक्स होगा। ओके, एंड 1 हम कर रहे थे लास्ट वाले रो में, तो 1 यहां नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस, 1 यहां नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा तुरंत से 1। अब ये कर दिया इसने, ऑलमोस्ट आधा ग्रिड आपका कंप्लीट अब हो जाएगा। अब देखो जैसे सबसे इजी, पहले तो आप अपना ये फोर्थ रो आप कंप्लीट ही कर लो, क्योंकि इसमें 1 2 5 ऑलरेडी फिल्ड है। सो ये दो जगह पे तुम्हें क्या चाहिए, ये दो जगह पे तुम्हें 3 और 4 चाहिए। ऑर्डर अब आपको पता है, दिस हैज टू बी लेस देन दिस, सो दिस हैज टू बी अ 3, दिस हैज टू बी अ 4। ठीक है, अब बस अब आप क्या करो, अब बचे हुए नंबर्स को देखना स्टार्ट करो एग्जैक्टली लाइक अ सुडोकू। ठीक है, तो अब कहां से शुरू करा जाए, लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉलम में भी। इस कॉलम में अगर नोटिस करो तो 5 1 एंड 4 ऑलरेडी है, तो ये दो जगह पे क्या चाहिए आपको, 2 एंड 3 चाहिए इन सम ऑर्डर, लेकिन यहाँ 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ 3 नहीं आ सकता, तो 3 यहाँ नहीं आ सकता, तो 3 यहाँ आएगा, और इस कॉलम का 2 यहाँ आएगा। अब ये लास्ट वाला रो खत्म हो गया, 1 2 3 5, सो दिस हैज टू बी अ 4। थर्ड वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, 1 3 4 5, सो दिस हैज टू बी अ 2। और क्या बचा, सेकेंड वाला रो में क्या है, 1 2 5 है ना, तो 3 और 4 आपके बचे हुए, 3 एंड 4, इन दोनों जगह पे 3 एंड 4 में, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं आ सकता, this has to be a 3, this has to be a 4, and bus 2 3 1 5, this has to be a 4, 3 4 5 1, this has to be a 2, this is now complete। समझ में आया सबको, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ फुटोशिकी। इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको आप करोगे ना आपका ब्रेन शार्प होना चालू हो जाएगा। वो आपके जो जल्दी जल्दी सोचने वाला स्किल होता है ना, जल्दी जल्दी नंबर इधर उधर अरेंज करना है एक ग्रिड में, ग्रिड बेस्ड पजल्स कैट में 100% आते हैं, आते ही आते हैं, कुछ आए ना है ग्रिड बेस्ड पजल तो आएगा ही आएगा, राइट। सो उसी सब के लिए फुटोशिकी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्लास के नीचे मैं आपको एक फुटोशिकी का लिंक भी डाल दूंगा, बट आप गूगल पे जाके सिंपल फुटोशिकी डालोगे तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, प्ले स्टोर पे भी जाके डालोगे तो तुम्हें फुटोशिकी के एप्स मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टू बिगिन विद स्टार्ट विद इजी लेवल 4x4 सेट्स, जैसे जैसे आप उसमें कंफर्टेबल होते जाओ उनकी डिफिकल्टी और साइज बढ़ाते जाना। 4x4 से थोड़े टाइम बाद जब आप डिफिकल्टी उसके एक्सट्रीम पे पहुंच जाओ तो आप उसका साइज 5x5 पे करके फिर उसको इजी से स्टार्ट करना, दैट इज द वे टू प्रोग्रेस। नहीं यार कुछ आएगा उसमें, कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, आप एक बार खुद से चेक करके देखो, नहीं बनेगा, मतलब कुछ और अरेंज करने में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन डेफिनेटली आ रहा होगा। ओके, चलो भाई।